क्या कभी सोचा है आपने कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं क्या वो वाकई हमारी है? हम भी कभी उसी भीड़ का हिस्सा थे। अलार्म्स, डेडलाइंस, मीटिंग्स और एक परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, पर अंदर कहीं कुछ खाली रह गया था। इसलिए हम भागे नहीं, हम निकले अपनी ही जिंदगी को दोबारा समझने। टू रोड्स वन वैन सिर्फ ट्रैवल स्टोरी नहीं है, ये दो लोगों की कहानी है जो हर दिन थोड़ा डर के साथ और थोड़ा ज्यादा सच के साथ जीना सीख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने नथुआ खान की खामोश रातों को महसूस किया, बॉन फायर की गर्माहट और पहाड़ों की ठंड के बीच खुद से मुलाकात भी की। और फिर आया रानी खेत, जहां सफर ने हमें थकाया भी और हमें बदला भी। और आज का दिन उस कहानी को आगे बढ़ाने का दिन है। ये है टू रोड्स वन वैन एपिसोड 3। चलिए फिर से एक नया सफर शुरू करते हैं। सुबह की पहली रोशनी जब कैंपर वैन के कर्टन्स के बीच से अंदर आती है तो लगता है जैसे सफर खुद हमें उठा रहा हो। बूट खोलते ही ठंडी पहाड़ी हवा साथ चल पड़ती है और वैन लाइफ का एक और शांत दिन शुरू हो जाता है। मैं उसे हल्के से उठाकर गुड मॉर्निंग कहता हूँ और वो अभी भी ब्लैंकेट के अंदर है, जैसे रात का सुकून छोड़ना ही ना चाहती हो। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और हम अपनी कैंपिंग की छोटी सी दुनिया को फिर से धीरे धीरे सजाने लगते हैं। किचन साफ होती है, गर्म पानी और ब्रशिंग। क्योंकि सफर चाहे कहीं का हो, ये छोटी आदतें ही हमें ज़मीन से जोड़ के रखती हैं। स्लीपिंग बैग फोल्ड करते हुए हमेशा ये एहसास होता है कि हम सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे, हम अपना घर भी साथ लेकर चल रहे हैं। और फिर पाइन ट्रीज के नीचे एक कप लोकल ऑर्गेनिक चाय और थोड़े से नट्स, बस हम दोनों और ये रोड ट्रिप जो धीरे धीरे अपनी राह बना रही है। यही वैन लाइफ है, सिंपल और रियल। अब वक्त हो चला है अपनी कैंपर वैन को फिर से समेटने का। हर चीज अपनी जगह रखते हुए एक बात क्लियर होती है, वैन लाइफ में पैकिंग सिर्फ काम नहीं होता, ये आगे बढ़ने का सिग्नल होता है। और आज हम किसी फिक्स जगह की तलाश में नहीं निकले, बस इतना पता था कि हमें जंगल के बीच कोई हरा सा ग्राउंड चाहिए जहां रात थोड़ी और शांत हो। जैसे ही ड्राइव शुरू हुई, खूबसूरत रास्तों ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रोड ट्रिप बस चलते रहना चाहिए, बिना किसी वजह, बिना किसी मंजिल के। पर सफर का एक सिंपल सा सच भी है, पेट खाली हो तो व्यूज भी थोड़े ब्लर से लगते हैं। हम बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल पड़े थे, इसलिए थोड़ी देर बाद ही नजर किसी छोटे से ढाबे या होटल को ढूंढने लगी थी। नीचे तो हो जाएगा, लेकिन इसके किनारों को करना पड़ेगा। अब हमको इसी में आना है। पेट भर के खाया और लगा जैसे सफर ने हमें थोड़ी सी छुट्टी दे दी हो। कुछ जरूरी ग्रोसरी का सामान भी लिया
और फिर हम निकल पड़े रोड पर। अब अगला टास्क थोड़ा सीरियस था। कैंपिंग और ट्रैवलिंग का एक सिंपल रूल होता है, पानी हो तो टेंशन कम होती है। अगले 2 दिन के लिए वाटर स्टोरेज का जुगाड़ करना था, क्योंकि जंगल के बीच कैंपर वैन ले जाना प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं होता। पानी भर ले इसमें से, भरो। कोई दिक्कत तो नहीं? ना ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, भरो भरो। पानी का स्वाद सही है, बढ़िया है। हैं? पानी बढ़िया है, पीने लायक। अच्छा अच्छा, भरो भरो। आप लोग इसमें से लेते हो? हमारा वहीं गांव में नौले हैं, नल है। अच्छा, आगे नौले। हाँ, वहाँ फिर पानी आ जाता है सुबह। नल है, गर्मी में आते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, जब गर्मी पड़ती है ना तब हम आते हैं यहाँ। अच्छा, आपका उधर पीछे वाला गाँव होगा? हाँ, ये गाँव है सामने वाला, ये अच्छा, ये वाला, चलो, ये वाला है उधर, ये गाँव हमारा है। चलो बढ़िया। हाँ। राम राम। हाँ, भरो भरो। इतना अच्छा हमारा दिल ही नहीं करता शहर जाने का। यहाँ के यहीं घूमते रहते हैं। दिल्ली चले गए हैं। हाँ, दिल्ली वाले पहाड़ में आ गए हैं। पानी भरने के बाद और गांव वालों के साथ हल्की फुल्की गपशप करने के बाद आखिरकार हमें मिल ही गई वो कैंपिंग लोकेशन जिसकी हमें तलाश थी। इस जगह पर हमारे सिवा कोई और नहीं था, ना आवाज ना भीड़, सिर्फ जंगल की सांस और एक गहरी सी शांति। कैंपर वैन को रोक कर लगा जैसे सफर ने खुद कहा हो, यहीं रुक जाओ। और हम लग गए एक बार फिर अपना घर बसाने में। नई जमीन, नया व्यू, पर रूटीन वही। शायद इसीलिए इसे वैन लाइफ कहते हैं। एक ऐसा घर जो रुकता नहीं, बस चलता रहता है। ये जंगल बहुत घना था और वैन लाइफ में आग सिर्फ गर्मी नहीं देती बल्कि सिक्योरिटी भी देती है। इस ठंड में और इस खामोश कैंपिंग स्पॉट पर बॉनफायर एक ज़रूरत बन जाती है। कैंपर वैन पास में था, पर जंगल के बीच अपनी सिक्योरिटी खुद ही तैयार करनी पड़ती है। यही कैंपिंग का सच है, नेचर के साथ रहना और नेचर को समझना। ये तो उठा लो, सब चल जाएगी, पर ये सड़ी हुई है। नहीं नहीं, ये तो वो लगा है इसमें, ये क्या बोलते हैं, सड़ चुकी है, दीमक खा गया दीमक। ये किसी काम का नहीं। देखो इसकी तो वो निकल आई, जैसे वो नहीं होती रीढ़ की हड्डी, बेकार है ये। इसका हमें कोई सहारा नहीं। चलो फिर यहाँ से निकलो, वहीं चलते नहीं, रास्ता भूल जाए। जो पड़ी हैं वो वाली उठा देते हैं। कंधे पे रहने दो भाई साहब, वो कीड़े मकोड़े होंगे इसमें। ठीक है, अब ये दो हमारे हैं ना, ये वाले। रात होते ही झिंगुर की आवाज़ आपको बता देती है कि आप किसी शहर में नहीं, जंगल के बीच में खड़े हो। शुरू में ये आवाज़ बहुत डराती है, पर धीरे धीरे इस डर के साथ जीने की आदत हो जाती है।
इसी जंगल, इसी ठंड, इसी खामोशी के बीच हम डिनर की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज बारबेक्यू बन रहा है, बॉनफायर जल चुका है और कैंपर वैन के पास ये रात फिर से यादगार बनने वाली है। साफ सुथरा है बिल्कुल। वैसे ही गंदगी कीड़े तो नहीं है कुछ भी, बस इसका वही है। चालू करें। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ऑर्गेनिक ब्रश। ताज़ा ताज़ा पाइन के पेड़ से तोड़ा गया ब्रश है ये। कुछ देर बॉनफायर का मज़ा लेने के बाद जंगल की कुछ आवाज़ें हमें याद दिलाती हैं कि हम यहाँ पर मेहमान हैं। वैन लाइफ में कभी कभी बॉनफायर से ज़्यादा ज़रूरत होती है समझदारी की। इसीलिए हम कैंपर वैन में वापस चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि अगर ज़िंदा रहे तो कल फिर मिल सकेंगे। रात को जंगल जितना डरावना लगता है, सुबह उतना ही खूबसूरत हो जाता है। वैन लाइफ की हर सुबह किसी अलार्म से नहीं, चिड़ियों की आवाज़ से शुरू होती है। और जब सुनहरी धूप कैंपर वैन के अंदर आती है तो लगता है सफ़र ने हमें फिर से ज़िंदा कर दिया है। आज तुमको मैं एक बहुत ही यूनिक डिश बना के खिलाऊंगी जो तुमने आज से पहले शायद कभी नहीं खाई होगी। उसका नाम है रोटी एंड चिली ऑयल। रोटी बनाओ और रोटी पे हमने क्या करना है, ये चिली ऑयल है जो हमें किसी द्वारा दिया गया है, उसको हम रोटी पे लगाएंगे। इसका गोल गोल, जैसे बचपन में छोटा मम्मी, हमारे पंजाबियों में उसको क्या कहते हैं, कुग्गू, वो बना के रोली पोली कहते हैं बाकी लोग, वो बना के चाय के साथ खाएंगे। देखा कितना यूनिक नाश्ता बना के दिया ना मैंने, आज तुम्हारा पेट भर जाएगा। आज पानी लिमिटेड था, इसलिए हमने एक सिंपल सा ड्राई वॉश लिया। कैंपर वैन लाइफ में लग्जरी बहुत कम होती है, पर समझदारी ज़्यादा। धूप से बचने के लिए हमने टार्प लगाई। ठंडी हवा और गर्म धूप को देखकर आज पकौड़े बनाने का दिल किया, और पकौड़े खाते खाते कड़ी बनाने का आइडिया बिना सोचे समझे ही आ गया। फिर क्या, ज़मीन पर टार्प बिछाई और शुरू हो गई कड़ी चावल की पार्टी। पर वैन लाइफ में ओवर ईटिंग का एक रूल होता है, जितना खाया उतना ही चलना पड़ता है। इसलिए खाना ख़त्म करते ही हम निकल पड़े जंगल का एक चक्कर लगाने, क्योंकि जब आप कैंपिंग लोकेशन पर रुकते हो तो सिर्फ वहाँ रहना नहीं होता, आसपास के माहौल को समझना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ लकड़ी होगी थी खत्म। आगे तक जाते हैं ना, हम आगे नहीं गए थे। मैं ये कह रही हूँ, जो पीछे एक लकड़ी मिली थी उसको उठा के चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है जंगल,
जानवर का कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या बैठा हो, किसी का डेन वगैरह हो तो वही लकड़ी उठाओ और चलते हैं। एक बार वहाँ तक चलते हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं ना, वहाँ तक चलते हैं और दिखेगा कुछ तो ठीक है, नहीं निकल चलते हैं। ओके। कोई थैला ही नहीं, थैला भी नहीं लाए, ये सूखे पाइन के पत्ते ले जाते, ये पाइन की सूखी पाइन ले जाते। अच्छा वो पाइन कोन्स? हाँ नहीं, ये वाली ग्रास जो है ये तो वहाँ मिल जाएगी, लोकेशन पे है वहाँ पे। हाँ है, इस पूरे पहाड़ पे ये है, ये वाइट वाला ना, ऊपर नीचे हर जगह है। बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाइट फूल होगी, उसके ऊपर ये जो है पाइन के ट्री, कितना सुंदर लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ो, बढ़िया नहीं आगे। है, कुछ नहीं है, वापस चलते हैं। नहीं है कुछ, चले वापस ना फिर। हटो बेटा हटो, जलेगी तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है, इसको कुल्हाड़ी से फाड़ना पड़ेगा। ये छोटा गंपर भी हेल्प करा रहा है, कर कर बेटा हेल्प कर। पूरी बोरी भर के लेके जानी है आज। में कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे नीचे ऊपर मत करना हम छत्ती को। बस 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 नीचे पूरी चली। लगभग 2 घंटे की वॉक और बॉनफायर की लकड़ियां लाते लाते हमारी हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से अंधेरा बहुत घना होने लगा था, इसलिए सबसे पहले बॉनफायर का इंतज़ाम किया। लंच बहुत हैवी हो गया था, इसलिए डिनर काफ़ी हल्का बनाया और मैंने बना लिया गर्मा गर्म सूजी का हलवा, साथ में एक सूजी का पैनकेक। ये रहा हमारा सूजी का चीला रेडी है, बहुत सारी वेजिस डाल के विद केचप। ये विदाउट मिर्ची है, बच्चे के लिए बना है। ये रहा हमारा बैटर और उसमें बन रहा है बड़ों के लिए, बड़ों के मिर्च के साथ। रात गहरी हो चुकी थी, जंगल बिल्कुल चुप था, पर उस चुप के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। बॉनफायर धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी और हम समझ चुके थे आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगली सुबह हम किसी गांव के पास रुकना चाहते हैं, पर रास्ता क्या होगा ये सिर्फ सफ़र जानता है। वैन लाइफ में प्लान कम होते हैं और सरप्राइजेस ज़्यादा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो अगले संडे फिर मिलेंगे। 2 रोड्स 1 वैन, एपिसोड 4।